जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के खाते में किसने डाले करोड़ों की रकम, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, चलेगा केस। 63 सीटों पर दोबारा होगी काउंटिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। दोस्तों, मैं हूं जब्बार खान। आज बात चुनाव आयोग से जुड़ी हुई, आज बात चुनाव आयोग पर लगने वाले बड़े आरोपों की, आज बात महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के 63 विधानसभा सीटों पर दोबारा से होने वाली मतगणना की, आज बात सुप्रीम कोर्ट की उस बड़े आदेश की जिसकी बुनियाद पर भूचाल सा मचा हुआ है। सवाल इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन के खाते में करोड़ों की रकम कैसे आई। सवाल इस बात का है कि दर्जन भर से ज्यादा प्रत्याशियों ने जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है, उस चिट्ठी का नतीजा क्या ये निकलेगा कि 63 विधानसभा सीटों पर दोबारा से मतगणना की जाएगी। क्या ये मतगणना का नतीजा जो आएगा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजों को पूर्ण रूप से पलट देगा। दोस्तों, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, क्या वो आदेश है आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग में दर्जनों प्रत्याशियों की जो चिट्ठियां आई हैं और उन दर्जनों प्रत्याशियों ने जिस तरीके से रिकाउंटिंग कराने के लिए, दोबारा से मतगणना कराने के लिए जो फीस होती है, उसकी करोड़ों की रकम चुनाव आयोग के खाते में जमा कर दी, तो चुनाव आयोग मजबूर हो गया मतगणना को दोबारा से कराने के लिए। क्या मतगणना पूर्ण रूप से की जाएगी या वीवीपैट सिर्फ गिने जाएंगे, या जो 5% वीवीपैट के गिनने की कवायद की बात कही गई है उसका पालन किया जाएगा। क्या चुनाव आयोग मतदान या मतगणना में हुई कथित तौर पर धांधली को लेकर के उस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। क्या मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनकी बुनियाद पर उनके ऊपर किसी किस्म का केस भी चल सकता है। क्या उनको अपना पद गंवाना पड़ सकता है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसके आईने में इस वक्त देश में अलग तरह की बहस चल रही है। दरअसल चुनाव आयोग के खाते में करोड़ रुपयों आने की चर्चा ने हंगामा खड़ा कर दिया। दर्जन भर से ज्यादा प्रत्याशियों ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते हुए दोबारा मतगणना कराने के लिए जो चिट्ठी लिखी, उसके बाद चुनाव आयोग मजबूर हुआ मतगणना दोबारा से कराएगा। तो फिर सवाल यह है कि जब मतगणना होनी है, जब वीवीपैट को दोबारा से गिना जाना है, तो फिर मॉक मतगणना के बाद, मॉक मतदान के बाद क्यों चुनाव आयोग कर रहा है। क्या चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगते आए हैं, जो गंभीर आरोप लगते आए हैं, उनमें किसी तरीके की कोई सच्चाई है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का जब नतीजा आया और उसके पास विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बैठक करके उसमें एक नया स्टेप लिया, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने हल्ला बोल किया, क्योंकि उसके पीछे कई सारे ऐसे तर्क रहे जिसमें मतदान केंद्रों पर 1200 से ज्यादा 1500 मतदान कराने की जो बात सामने आई, जहां पर 1200 से ज्यादा मतदान होने के बाद नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाना था, मगर चुनाव आयोग ने उसे खिसका करके 1500 तक आगे कर दिया। ये तमाम की तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त चुनाव आयोग के गले के फांस बनी हुई हैं। अब ऐसी स्थिति में जबकि दर्जनों प्रत्याशियों ने चिट्ठियां लिखी, जिसमें महाराष्ट्र के उन दूसरे नंबर के और तीसरे नंबर के दर्जनों प्रत्याशी हैं विपक्षी पार्टी के, जो मतगणना दोबारा कराना चाहते हैं, जो मतदान को लेकर के अलग अलग तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग घिरा हुआ है। चुनाव आयोग को सूझ नहीं रहा कि उसे इस मामले को किस तरीके से हल करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम वीवीपैट गिनने के लिए नहीं कहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5% मतदान वीवीपैट के गिनने की बात की है, उस पर भी चुनाव आयोग अपने तरीके से लीपापोती करते हुए कहता है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर आए हुए प्रत्याशियों को 2.5% वीवीपैट कराने का अधिकार होगा। तो सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग किसी एक पक्ष को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या चुनाव आयोग की ये एक्टिविटीज इस वक्त दर्शा रही है कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में किसी तरीके की कोई सच्चाई है। क्योंकि इससे अलग भी एक आरोप लगा, वो ये कि महाराष्ट्र में 76 लाख फर्जी वोटर्स बढ़ाए गए। ये बात कही गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और हैरान करने वाली खबर यह है कि विपक्ष ने चुनाव आयोग को संपर्क किया
लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके 3 हफ्तों के भीतर जवाब भी मांग लिया। आपको बताएं कि दरअसल हर पोलिंग बूथ पर 1200 मतदाताओं के मतदान का कास्ट किए जाने का नियम था, जिसे चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 1200 से बढ़ा करके 1500 मतदाताओं के मतदान करने का नियम बना दिया, जो सवालों के घेरे में है। नियम था कि 1200 से ज्यादा मतदाता होने पर पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे, मगर चुनाव आयोग ने उसे बढ़ा करके उसकी संख्या 1500 पार ले जाने की बात कही, जबकि 1500 से अधिक मतदाता एक मतदान पर केंद्रित होंगे तो भी ज्यादा वहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है पोलिंग स्टेशन की वो बढ़ाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कांग्रेस की तरफ से, यह मामला गरमाया हुआ है। और इससे पहले आपको बताएं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए कार्य समिति की जिस अंदाज में बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, और उसमें सीडब्ल्यूसी ने कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक अनिवार्यता है, जिस पर चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और उस बैठक में प्रस्ताव पारित करके यह कहा गया कि चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली इस गंभीर सवालों के घेरे में उसे खड़ा करती है, और इसे लेकर समाज का एक बड़ा वर्ग निराश है, आशंकित हो रहा है। इसलिए कांग्रेस इन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी आगे ले जाने की बात कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाया। पार्टी ने कहा कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22% था, जो कि रात 11:30 बजे तक बढ़कर के 65.2% कर दिया गया। अंतिम रिपोर्ट में 66.5% मतदान दर्ज किया गया, जो मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में नाम मनमाने ढंग से मतदाताओं को नाम को हटाया गया। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया। ऐसे में चुनाव आयोग को लेकर के जिस किस्म से आरोप और गंभीर आरोप लगते चले गए, उसके बाद अब महाराष्ट्र के दर्जनों प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों ने चिट्ठियां लिखी, और बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं। जो पूरी प्रक्रिया है रिकाउंटिंग के लिए, वीवीपैट की मिलान करने के लिए, उसकी चुनाव आयोग की तरफ से जो फीस है, उस फीस को भी प्रत्याशियों ने जमा कर दिया, और जो रकम बढ़कर के इस वक्त तक चुनाव आयोग के खाते में 3 करोड़ रुपयों तक पहुंच चुकी है। कई सारे लोग शुरू में इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे थे कि आखिर चुनाव आयोग के खाते में इतनी बड़ी रकम आई कैसे। तो आपको बताएं कि जो फीस है मतगणना कराने के लिए दोबारा से या वीवीपैट का मिलान करने के लिए, उस फीस को प्रत्याशियों ने भरा है। अब ऐसी स्थिति में पूरे देश के अंदर हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने अपने आप में कई सवाल मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर खड़े कर दिए। राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस वक्त पशोपेश में कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर यह कह रहे हैं कि मॉक मतगणना होगी, मॉक तरीके से उसकी मतगणना की जाएगी, मतदान किया जाएगा, जिसमें प्रत्याशी का नाम नहीं होगा, पार्टी का सिंबल नहीं होगा, और उसके बाद वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब तमाम तरह के शंकाओं के बीच में रिकाउंटिंग के लिए, मतगणना के लिए, वीवीपैट के मिलान करने के लिए बात कही गई है, तो उसमें मॉक मतदान या मॉक मतगणना की बात क्यों की जा रही है? चुनाव आयोग को तो खुल करके इस पर उन तमाम तरह से पर्दा हटाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि पारदर्शी हो, मगर चुनाव आयोग तो ऐसा लग रहा है कि लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। अब उन 11 प्रत्याशियों की चिट्ठियां जो कि चुनाव आयोग तक पहुंच गई, दर्जनों चिट्ठियां और पहुंच रही हैं, यानी कि जो रकम, जो फीस मतगणना या वीवीपैट के मिलान करने के लिए जमा की गई है, वो रकम बढ़कर के और करोड़ों की संख्या में चुनाव आयोग के खाते में पहुंचने वाली है। और इसी बीच में कुछ और देश के बुद्धिजीवियों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी आपसी सौहार्द को लेकर, जिसमें पूर्व आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं,
और ऐसे तमाम कई सारे लोग हैं जिनकी चिट्ठी पर एक तरफ केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये गौर कर रही है कि क्या उन लोगों से मुलाकात का समय उन्हें दिया जाए। दूसरी तरफ प्रत्याशियों की चिट्ठियों को लेकर चुनाव आयोग परेशान है। तीसरी तरफ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जवाब तलब किया गया है, ये एक ऐसी स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, जो कि एक निष्पक्ष बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो सवालों के घेरे में है। अब ऐसे में कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है महाराष्ट्र के उन विधानसभा सीटों को लेकर के, वीवीपैट के मिलान को लेकर के, या फिर वहां पर मतगणना की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग अपनाएगा, उसको देखने के लिए देश के लोग इंतजार कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां आंखें बिछाई हुई हैं कि आखिर इन तमाम चीजों पर क्या फैसला लेता है चुनाव आयोग। और खास तौर पर दिलचस्प होगा कि जब मतदान सूची के अंदर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने या एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 से बढ़ाकर 1500 किए जाने, या फिर जो नियम है अलग पोलिंग स्टेशन बनाने का, उन तमाम चीजों पर जब सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी की है उसमें चुनाव आयोग क्या रिप्लाई करेगा। ये सारी के सारे ऐसे पहलू हैं, ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के इस वक्त एक अलग तरह की हड़कंप से स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में हर किसी की निगाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के ऊपर है और राजीव कुमार परेशान है सफाई देने के लिए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा कि हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि कांग्रेस पार्टी की टीम आए, हम उनको हर सवाल का जवाब देंगे। मगर तीन तरफ से घिरी हुई चुनाव आयोग के ऊपर जिस किस्म की स्थिति बनती हुई दिख रही है, उसको लेकर के हर शख्स ये पूछ रहा है कि क्या वाकई निष्पक्ष मतदान हुआ, मतगणना हुई, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर चुनाव आयोग इस बीच में इतनी बैकफुट पर क्यों है और वो आगे फैसला क्या लेने वाला है।